इंडिया डेली की जो टीम है वो इस वक्त देश के अलग अलग कोने में मौजूद है। जन्माष्टमी मनाई जा रही है, कुछ ही देर का वक्त बचा हुआ है। मुक्ता हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई है, सीधा मुक्ता का रुख कर ले रहे हैं। मुक्ता, समय बहुत कम बचा है लेकिन उत्साह उतना ही है, आनंद उतना ही है। भक्तों से जब बातचीत कर रहे हैं, किसी भी भक्त से आज जब बातचीत की जा रही है तो वो यही कहता हुआ नजर आ रहा है, जय कन्हैया लाल की। बहुत कम वक्त बचा हुआ है। 12:04 शुभ मुहूर्त बताया गया है। आपके पीछे कई सारे लोग हैं, कई पंडित नजर आ रहे हैं, कई महिलाएं हैं, किसी के हाथ में नंद गोपाल है तो किसी के साथ राधा है। बातचीत कीजिएगा, तस्वीरें दिखाइएगा, इंतजार अब कम ही करना है। बिल्कुल, मैं आपको गज्जत दिखाना चाहूंगी। देखिए, ये पट बंद है और बस कुछ ही पल के बाद जो है ये खुलेंगे। और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से यहाँ भी जो है भक्तगण भक्ति में लीन है पूरी तरह से। बस इंतजार है 12 बजने का। कुछ भक्त मेरे साथ है, मैं इनके साथ बात करती हूँ। आप यहाँ आई है, जन्माष्टमी मना रही है, क्या कहेंगी? तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं 6 साल से कंटिन्यू आ रही हूँ। यहाँ आस्था का जनसाल अब दिखने को मिलता है। क्या कहोगे? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे और बहुत आनंद आता है। राधे राधे। आप क्या कहेंगी? जन्माष्टमी मना रही है। जी जी। जन्माष्टमी के लिए क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लग रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा। ये देखिए एक छोटा सा बाल गोपाल है यहाँ पे। ये देखिए, क्या कहेंगे? राधे बोलो राधे राधे। शर्मा गया। तो यहाँ पे पूरी भीड़ है, बिल्कुल। बस ये जो है पट खुलने वाले हैं थोड़ी देर में, लेकिन लोगों की भीड़ यहाँ पे है। भजन संगीतमय है, पूरा माहौल जो है संगीतमय है। जैसा कि आप देख सकती हैं, मंदिर के प्रांगण में पूरा जो है भक्ति में लीन लोग हैं। तो देखिए आप तस्वीरें, भक्ति की यही तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन आपको लेकर चलते हैं मथुरा, जहां आज के दिन को मनाने के लिए विवेक और गीतू हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। मैं विवेक का रुख कर लेती हूँ। विवेक, आज के इस दिन को मथुरा और भी खास बनाता है। आज के दिन को मनाने के लिए देश भर से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग कोने से जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं और क्या अद्भुत गीत गाते हैं, क्या अद्भुत नृत्य करते हुए भक्ति में नजर आते हैं। देखिए, माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। बस 15 मिनट का वक्त बचा है जब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। और आपको मैं दिखाता हूँ, जन्म से पहले प्रभु श्री कृष्ण को 108 कमल के फूल चढ़ाए जाते हैं और राधा रानी को भी उतने ही 108 कमल के फूल चढ़ाए जाते हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ और जिसमें अपराजिता पुष्प की बात कर रहा हूँ, वो मैं एक चैलेंज देता हूँ दर्शकों को कि इस विजुअल में वो ढूंढें कि अपराजिता के फूल सजावट में कहाँ इस्तेमाल हुए हैं। मैं अब फिर दर्शकों को बताऊंगा कि वो सजावट में कहाँ इस्तेमाल हुए हैं। चलिए तस्वीर देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो तस्वीर देखिए, यहाँ पर 108 फूल प्रभु श्री कृष्ण को चढ़ाए गए हैं और 108 फूल जो है वो राधा रानी को चढ़ाए जा रहे हैं। तो 108 इधर, 108 इस तरफ, दोनों के चरणों में 108 फूल जो है वो चढ़ाए जा रहे हैं। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो विधि विधान की शुरुआत हो चुकी है और तरह तरह के फूल जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा कलश रखा गया है, शंख रखा गया है। शंख से अभिषेक होगा लड्डू गोपाल का प्रभु श्री कृष्ण का। चंद मिनटों का वक्त बचा है जब उस शुभ घड़ी का आगमन होगा, जब प्रभु श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। और ये देखिए, जो पुष्प को चढ़ाने का सिलसिला है वो अभी भी जारी है। वो कमल के फूल अभी भी वैसे ही चढ़ाए जा रहे हैं और वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब जो हम अपराजिता पुष्प की बात कर रहे थे कि सजावट में हमने दर्शकों से कहा था कि वो द्वार पर जो फूल लगे हैं उसमें अपराजिता के फूल कहाँ लगे हैं, तो जो 2 मोर बने हैं द्वार पर फूलों से, उसमें अपराजिता के फूल जो हैं वो लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अपराजिता के फूल दोनों मोर के पंख पर और सिर पर इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये अपराजिता के फूल कहते हैं बहुत जो है वो पसंद है उनको। और साथ ही साथ अब जो है वो चंद जो है वो मिनटों का वक्त रह गया है जब
प्रभु श्री कृष्ण का जन्म होगा। और यहाँ पर आप नीचे देखिए कितनी ऊर्जा से भरा माहौल है, लोग उत्साहित हैं, तालियां बजा रहे हैं। और तो आप देख रहे हैं मथुरा की तस्वीरें। मथुरा के साथ साथ नोएडा, दिल्ली, जम्मू, श्रीनगर, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। सिर्फ 10 मिनट का वक्त बचा है। 10 मिनट बाद 12 बज जाएंगे और 12 बजे के बाद कन्हैया का जन्म होगा। देश भर में जन्माष्टमी की धूम है। उमंग उल्लास के साथ जम्मू में भी ऐसे ही महिलाएं और पुरुष, बच्चे, बड़े, हर कोई कान्हा के लिए गीत गाते हुए, नृत्य करते हुए नजर आ रहा है। रमन का रुख कर लेते हैं। रमन हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं। रमन, क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? सिर्फ 10 मिनट का वक्त बचा हुआ है। काफी आवाज हर तरफ से, देश के हर कोने से सुनने को मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर भी जो है वो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कान्हा को अभी पंचामृत से स्नान कराया गया है। मैं एक बार तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से पूरी तैयारियां जो यहाँ पर की गई हैं। और भगवान जो बाल गोपाल हैं उनको पंचामृत से स्नान कराकर अब उनको विराजमान करने की तैयारी जो है वो की जा रही है, क्योंकि 12:04 के आसपास जो है वो यहाँ पर जन्म होगा और उसके बाद जो है वो उत्सव शुरू हो जाएगा। तो सभी भक्त जो हैं यहाँ पर एकाग्रित होकर पूरी तरीके से जो है वो भगवान के जन्म का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह से ही लोग जो है वो इंतजार कर रहे थे। हाथों में आप देख रहे हैं मजीरा लिया हुआ है, लगातार ढोलक बजाई जा रही है, मजीरा बजाया जा रहा है और भगवान के आगमन का उत्सव जो है वो शुरू हो चुका है। काफ़ी लंबा समय जो है वो इंतजार करना पड़ा है। सुबह से ही भक्त तैयारियां करके बैठे हुए थे और अब जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है भगवान के दर्शन के लिए लोग आते जा रहे हैं। शंखनाद जो है वो लगातार यहाँ पर हो रहा है, यानी कि भगवान अब किसी वक्त भी उनका आगमन जो है वो धरती पर हो सकता है, उनका जन्म हो सकता है। वैसे तो मथुरा में भगवान का जन्म हुआ था, लेकिन पूरे भारतवर्ष में जो है वो जन्माष्टमी का महोत्सव यानी कि जन्म का महोत्सव जो है वो मनाया जाता है। और देख सकते हैं कि किस तरीके से बाकायदा पंचामृत के साथ बाल गोपाल का स्नान कराया गया है। उसके बाद उनको गंगा जल से स्नान कराया गया है। फिर शुद्ध जल से जो उनको स्नान कराकर पूरी तरीके से एक साफ तौलिए से उनको पोंछ कर साफ कर अब वस्त्र जो है वो पहनाए गए हैं। और ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं जम्मू में किस तरीके से जन्मोत्सव यानी कि जो भगवान का जन्म जो है उसका महोत्सव जो है वो लगातार मनाया जा रहा है। और अब ये आखिरी कुछ क्षण जो है, कुछ जो पल हैं वो बचे हुए हैं और लोग इसके लिए लगातार भजन। चलिए रमन, वक्त बहुत कम बचा है। मुझे लगता है ये वो वक्त है जब हम सबकी निगाहें मथुरा पर टिकी रहती है, क्योंकि मथुरा और कृष्ण की अपनी कहानी है। और जिस तरह से देश भर में धूम तो देखने को मिल रही है, लेकिन मथुरा का अपना ही एक अलग आनंद और उत्साह होता है। गीतू हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं पंकज का भी रुख करूंगी जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक रिएक्शन में गीतू के पास जाना चाहूंगी। गीतू, 8 मिनट का वक्त बचा है, 12 बजने वाला है। कान्हा के जन्म का इंतजार किया जा रहा है। मंत्रोच्चारण के साथ पूरा मंदिर, पूरा मथुरा इस वक्त गूंज रहा होगा। मथुरा के तो कण कण में कन्हैया जय कन्हैया लाल की गूंज देखने को मिल रही होगी। चलिए गीतू से जुड़ने की कोशिश करेंगे। गीतू विवेक हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए हैं। पंकज का रुख कर लेते हैं जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से भी भव्य तस्वीरें आपने देखी है। देश की राजधानी दिल्ली में किस तरह से जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। पंकज, दिखाइएगा, बहुत कम वक्त बचा हुआ है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, 8 से अब 7 मिनट हो गए हैं, क्या नजारा देखने को मिल रहा है? उत्साह कैसा है भक्तों में? देखिए, आपसे कुछ मिनटों का ही वक्त बचा है जब जन्म होगा कृष्ण जी का। आप देखिए यहाँ पर, आप देख सकते हैं किस तरह से जो भक्तगण है लगातार, अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर राधा रानी की जो पालकी है उसको लाया गया है अंदर जो पुजारी है वहाँ पर उनको वस्त्र पहनाया जा रहा है और कुछ ही क्षण में उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा। लेकिन आप देखिए चारों तरफ, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा चारों तरफ दिखाएंगे, देखिए क्या स्थिति है। ये माहौल यहाँ पर ये है कि इस भक्ति की श्रद्धा में लोग डूबे हुए हैं। लगातार राधा रानी का जो गीत है वो गाते हुए यहाँ पर जयकारों के साथ लगातार जो जिस तरह का माहौल बना है भक्ति के पूरा यहाँ पर जो हाल है
अगर हाल की बात किया जाए तो यहाँ किसी भी कदम रखने की जगह नहीं है। यहाँ पर इस हाल में लगातार बच्चे, बूढ़े, नौजवान, बुजुर्ग सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं और उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं जिस क्षण में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और उस जन्म उत्सव का लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तमाम जो यहाँ पर साधु मंदिर के पुजारी हैं वो लोग भी इस क्षण का इंतजार कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर बिल्कुल, तो भक्ति हर तरफ नजर आ रही होगी। खूब सारे मोरपंख आपको नजर आ रहे होंगे। 5 मिनट का 6 मिनट का वक्त बचा है। मथुरा चलते हैं। गीतू जुड़ी हुई है हमारे साथ। गीतू, बहुत कम वक्त बचा है। हर्ष, आनंद, उल्लास, भक्ति हर कुछ इस वक्त मथुरा में नजर आ रही होगी। मथुरा के तो कण कण में आज कन्हैया नजर आ रहे होंगे। क्या भक्ति है, लोग किस तरह से भक्ति में झूम रहे हैं। बहुत कम समय है, 5 मिनट का वक्त बचा हुआ है। गीतू, बिल्कुल कंचन, बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। अब तकरीबन 6 मिनट और उसके बाद देखिए यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे किस तरह से जो भारी भीड़ है वो जुटनी शुरू हो गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से अब जो तैयारियां हैं पंचामृत अभिषेक की वो शुरू हो रही है और सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। ज़्यादा समय बचा नहीं है। शंख ध्वनि के साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और उसके बाद यहाँ पर खीरे पर उनका जन्म होगा, जो कि पूरे पारंपरिक तरीके से बताया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर पंचामृत अभिषेक किया जाएगा, जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। 2 कलश आप देख रही होंगी और साथ ही एक शंख भी है। और अब से कुछ देर के बाद ये शंख ध्वनि होगी। शंख ध्वनि इस बात का प्रतीक कि श्री कृष्ण भगवान ने जन्म ले लिया है और जो भगवान का बाल रूप है उसकी पूजा अर्चना यहाँ पर होगी। इसके बाद मंगल आरती की जाएगी। तो ये पूरा जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। ज़्यादा समय बचा नहीं, तकरीबन 5 मिनट और रह गए। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से भक्तों का जो हुजूम जुड़ा हुआ है वो यहाँ पर भक्ति रस में डूबा हुआ नजर आएगा। और धीरे धीरे ये जो भीड़ है वो बढ़नी शुरू हो गई है। जो ये पूरा भवन है वो भरना शुरू हो गया है और जयकारे यहाँ पर श्री कृष्ण के लगने शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पुरोहित हैं वो भी आ चुके हैं और अब से कुछ देर के बाद ये अभिषेक किया जाएगा। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो भक्त है वो तो जुट ही रहे हैं, लेकिन अब पूरे विधि विधान के साथ ही पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जो शंख है, शंख ध्वनि के साथ ही ये माना जाएगा कि 12 बजते ही श्री कृष्ण भगवान का जन्म खीरे के ऊपर होकर उसके बाद यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ पंचामृत अभिषेक किया जाएगा। और ये देखिए अब से जो लोग यहाँ पर जुट रहे हैं वो पूरी तरह से भक्ति में माहौल में हमें दिखाई दे रहे हैं। जो हॉल है वो पूरी तरह से खचाखच भर गया है और जो पुरोहित है उनका एक अच्छे खासा जो हुजूम है वो भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है अब धीरे धीरे जो पुरोहित है उस परंपरा को निभाएंगे, इस पंचामृत अभिषेक को करेंगे। और ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और शायद इसी घड़ी का इंतजार कंचन हम सभी कर रहे थे, हमारे दर्शक भी कर रहे थे। हमारी भी पूरी कोशिश है कि इंडिया डेली के माध्यम से वो घर बैठे इस पंचामृत अभिषेक को देखे, भगवान के जन्मोत्सव को देखे और जन्माष्टमी का पर्व जिसका इंतजार पूरे दिन से भक्त कर रहे थे। अब से सिर्फ 4 मिनट बचे हैं और उसके बाद यहाँ पर 12 बजते ही आप देखेंगे कि शंखनाद शुरू हो जाएगा, शंख की ध्वनि शुरू हो जाएगी और लोगों में गजब का उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। किस तरह से जो लोग हैं वो दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, देश विदेश से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और शायद पूरे साल भर वो इंतजार करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी का। और ऐसे में यहाँ पर ये एक बड़ा वक्त होता है, एक बड़ा समय होता है जब जो भक्त हैं वो अपनी भक्ति भगवान के प्रति अर्पण करते हैं। और कृष्ण को कहा भी जाता है कि वो लीलाधर है, लीला रचते हैं और शायद ये उनकी ही लीला है कि अक्सर हम ये देखते हैं कंचन की बारिश हो जाती है जन्माष्टमी पर, लेकिन इस बार हमने देखा कि पूरे महीने क्योंकि जो मेघ थे वो मेहरबान रहे इसलिए आज बारिश भी नहीं हुई है। लेकिन अभी भी उम्मीद है भक्तों को कि थोड़ी बहुत फुहारें ज़रूर होंगी, क्योंकि जिस वक्त कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था उस वक्त भी कुछ ऐसा ही माहौल था और यहाँ पर तेज़ बारिश हो रही थी, यमुना नदी उफान पर थी। और जब श्री कृष्ण भगवान को लेकर गोकुल की तरफ उनके पिता वसुदेव जी जाते हैं तो उस वक्त देखते हैं कि किस तरह से भारी बारिश में यहाँ पर भगवान को यूं ही ऐसे गोकुल में जाना पड़ता है, लेकिन बीच में ही शेषनाग अपने फन से उनकी छाया करते हैं और वो जो दृश्य था वो अपने आप में मनोरम और अद्भुत। और हम लोग इस वक्त जहाँ मौजूद हैं कृष्ण जन्मभूमि है और यही वो जगह है जहाँ पर कारावास में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और उसके बाद यहाँ
यहाँ पर कंस ने जिस तरह से कह दिया था कि अगर कोई भी देवकी का पुत्र होगा तो वो उसे मौत के घाट उतार देगा, लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपनी लीला रची और लीला रचने कंस के का बाद वध करने के लिए ही कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु ने अपना 8वां अवतार लिया था। कितनी कहानियां हैं कृष्ण की, अपने आप में कितनी लीलाएं हैं, इसका वर्णन तो हर दिन होता है, लेकिन आज का दिन खास है। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा विवेक का रुख कर लेते हैं। मथुरा की धूम अलग देखते ही बन रही है विवेक। बिल्कुल, और शुभ घड़ी भी आ चुकी है जिसका इंतजार तमाम भक्तों को रहता है। मैं अपने वीजे को कहूँगा कि वो आगे आए और मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ से आकर वो तस्वीरें दिखाएं और इसी शुभ घड़ी का इंतजार। ये देखिए पट जो है वो बंद हो गया, पट बंद हो गया है। अब 2 मिनट के बाद पट खोला जाएगा और दर्शकों के अंदर देख लीजिए आप, जो भक्त यहाँ पर आए हैं वो जो यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं वो कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। और ये पट देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जो दरवाजा बंद किया गया है, ये अब से 2 से 3 मिनट के बाद जो है वो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया जाएगा। अवतार लेंगे प्रभु श्री कृष्ण मथुरा में और उसके बाद बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त आए हुए हैं और वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए आए हैं, प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए आए हैं। और इससे पहले 108 कमल जो पुष्प है वो चढ़ाया गया राधा रानी को और जो तमाम वहाँ पर भक्त आए वो भी इस चीज़ के यहाँ पर गवाह बने और राधा रानी को भी 108 कमल पुष्प चढ़ाए गए। इसके बाद यहाँ पर अब दर्शकों का आना, भक्तों का आना या सनातनियों का आना, श्री कृष्ण के अनुयायियों का, भक्तों का आना लगातार जारी है। और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अब जो है मूवमेंट रोक दी गई है, अब जो है मूवमेंट रोक दी गई है सामने से। और वहाँ सामने गैलरी में मतलब कॉरिडोर जो बनाया गया उसमें कोई नहीं रहेगा, वहाँ पर फिलहाल भक्तों का आना जाना रोक दिया गया है। यहाँ पर अब पट जब खुलेगा तो जय श्री कृष्ण के जय घोष के साथ खुलेगा और पट जब खुलेगा तब प्रभु श्री कृष्ण का जन्म होगा और पूरे मथुरा में, पूरे विश्व में आनंद का माहौल होगा। ये देखिए अब 12 बजते ही ये पट खोल दिया गया है और अब मैं आपको हवाले करता हूं इस भक्तिमय माहौल के, दर्शकों को। जी ये देखिए सबसे पहले जन्म लेते ही आरती शुरू हो गई है। मैं बीच बीच में आपको जानकारी देता रहूंगा और भक्तों का उल्लास देखिए। मेरे कैमरा पर्सन, मेरे वीजे आपको भक्तों का उल्लास दिखाएं और साथ ही साथ जो आपको ऑफिस में जो तस्वीर पहुंच रही होगी दूसरे माध्यम से, वहां पर आप आरती का आनंद ले सकते हैं। भक्तों का सैलाब देखिए, भक्तों का जोश देखिए, भक्तों का झूमना नाचना देखिए और यहाँ पर जबरदस्त ऊर्जा और साथ ही साथ कृष्ण जन्मोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। तो जबरदस्त ऊर्जा भक्तों में नजर आ रही है यहाँ पर। और आप देखिए कि यहाँ पर जो भक्त आ रहे हैं वो भी नाचते गाते झूमते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जो भक्त पहुंच रहे हैं वो अब मनोकामना के साथ पहुंच रहे हैं। प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है, अब उनकी आरती की जा रही है और आरती आप देखिए किस भव्य तरीके से की जा रही है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि भक्तों में कितना जोश है, कितना उल्लास है। अब उनकी आरती की जा रही है। आरती के बाद अभिषेक कराया जाएगा और उसके बाद भक्तों के बीच प्रसाद बांटा जाएगा। बेहद उत्साहित वाला माहौल, बेहद ऊर्जा वाला माहौल, भक्तिमय माहौल। इससे सुंदर तस्वीर इस वक्त कोई नहीं हो सकती है, इससे अलौकिक तस्वीर इस वक्त कोई नहीं हो सकती है, इससे ऊर्जावान तस्वीर इस वक्त कोई नहीं हो सकती है। और आप देख सकते हैं कि ये एक बेहद ऐसी तस्वीर जिसका इंतजार पूरे विश्व को रहता है, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण के भक्त सिर्फ भारत में ही नहीं है, विश्व भर में फैले हुए और विश्व भर में एक साथ अब प्रभु श्री कृष्ण के जन्म की जो है वो उत्सव की जो तैयारी की गई थी उसकी शुरुआत हो चुकी है। हर हाथ जो है वो कृष्ण की भक्ति में ऊपर है, अपने आराध्य के आगे हाथ उठे हुए हैं, सिर झुके हुए हैं और हर मन और हर आत्मा प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ जाना चाहता है, प्रभु श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाना चाहता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। सुबह से शाम तक भक्तों का तांता लगा रहा।
6 से 7 लाख सरकार ने अनुमानित संख्या बताई, लेकिन 10 लाख से ज़्यादा भक्त पहुंच चुके हैं। हो सकता है संख्या और ज़्यादा हो, और इसकी अगर आपको गवाही देखनी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप तस्वीर, जिसमें साफ तौर पर आपको भक्त भारी संख्या में यहाँ नजर आ रहे हैं। और आरती की शुरुआत हो चुकी है। एक बार फिर से हम आपको आरती सुनवाते हैं ढोल नगाड़ों की थाप पर, और जो है वो किस तरह से यहाँ पर अलग अलग धुनों पर आरती की जा रही है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव इस वक्त आप देख रहे हैं, और हमारे साथ मेरे सहयोगी प्रेम कौशिक यहाँ पर जुड़ गए हैं। वो भी आपको जानकारी देंगे, क्योंकि बचपन से वो ये जन्मोत्सव देखते हुए आए हैं, मथुरा के निवासी हैं। तो इसमें इस बार क्या नया आभास कर रहे हैं, क्या पारंपरिक चीजें होती है? प्रेम कौशिक, क्या देख पा रहे हैं आप, और क्या परंपरा है? हाँ बिल्कुल, देखिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म ब्रज में एक बार फिर हो चुका है। ब्रजवासी इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे जब भगवान श्री कृष्ण कमल पुष्प से होकर यहाँ पर जन्म लेते। 5252वां ये जन्मोत्सव, और इसके साथ में भगवान की इस समय आरती चल रही है। बाल गोपाल अपने ब्रजवासियों को धन्य करने के लिए, जगत के कल्याण के लिए, कल्याणकारी के लिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने फिर एक बार जन्म लिया है। इसी क्षण को देखने के लिए, इसी क्षण के साक्षी बनने के लिए देश दुनिया से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और बस उस क्षण का बस दर्शन कर रहे हैं कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कमल पुष्पों के साथ में यहाँ पर दर्शन किया, जन्म लिया है। और देखिए सेवायत गोस्वामी पुजारी जो लोग जो हैं उनकी आरती उतारे हैं। इसके बाद में कामधेनु गाय के साथ में उनका अभिषेक किया जाएगा, पंचामृत के साथ में अभिषेक होगा। यह वह कामधेनु गाय होंगी जब समुद्र मंथन के दौरान में कामधेनु गाय निकाली थी। कामधेनु गाय में 33 कोटि देवता बसते हैं। तो देखिए इसी क्षण को देखने के लिए देवी देवता भी लालायित रहते हैं। इंद्र आदि लोग, सभी लोग इस क्षण को देखने के लिए लालायित रहते हैं, अपने लाला के दर्शन करने के लिए। क्योंकि द्वापर युग में भगवान शिव ने भी जब उनको इच्छा हुई थी, तब वह भगवान शिव ब्रज में आकर यहाँ पर अपने लाला बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए थे। ऐसा ही नज़ारा उस समय भी था जिस तरह का नज़ारा आज भी है। इस तरह के ही भगवान वासुदेव ने जन्म के बाद में अपने सिर पर बैठाकर और यमुना को पार करके गोकुल में भगवान श्री कृष्ण को नंद के आंगन में छोड़ा था। देखिए ये नज़ारा है, और कहते हैं सुरमुनि इत्यादि लोग जो वहाँ पर स्वर्ग में बैठे होते हैं, इस क्षण को देखने के लिए, इस घड़ी के लिए इंतजार करते हैं। और आप देख सकते हैं कितना उत्साह है लोगों में, और ये उत्साह और चरम पर बढ़ता चला जाएगा जब अभिषेक होगा। और ये रोहिणी नक्षत्र होता है कृष्ण भाद्र पक्ष के अष्टमी पर, और रोहिणी नक्षत्र के दौरान में यहाँ के साथ भावनात्मक तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की दोनों तस्वीरें हैं। आप गोरखपुर की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस जन्मोत्सव को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप जन्मभूमि, कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से देख रहे हैं। अद्भुत तस्वीरें, अलौकिक तस्वीरें, बेहद शानदार खूबसूरत तस्वीरें। इंतजार खत्म हो गया है। सुबह से जिन लोगों ने व्रत रखा था, पूजा करके विधि विधान के साथ अपना व्रत खोल रहे होंगे। देश भर में जन्माष्टमी की धूम है, और आज के दिन को मनाने के लिए साल भर कान्हा के भक्त, राधा रानी के भक्त इंतजार करते हैं, क्योंकि आज ये वो दिन है जब कृष्ण का जन्म हुआ था। अगर आज के दिन की बात की जाए तो आज का दिन अपने आप में खास होता है। देखिए कैसे मथुरा में आप देखिए, जहाँ के कृष्ण जन्मभूमि को आप देखिए, कृष्ण के दर्शन तमाम भक्तों को, जो भारी तादाद में डिवोटीज पहुंचे हुए हैं, उनको कराते हुए नजर आ रहे हैं। अलौकिक तस्वीरें हैं। ये तस्वीर साल में आप एक बार देख पाते हैं, जिसका इंतजार तमाम कृष्ण कान्हा के जो भक्त हैं वो करते हैं, राधा रानी के भक्त करते हैं। लोग मथुरा जाते हैं, इंतजार करते हैं कि कब जन्माष्टमी पड़ेगी और वो मथुरा की पावन धरती पर श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, श्री कृष्ण को देख पाएंगे, श्री कृष्ण की अर्चना करेंगे। यह अलौकिक तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पंडित जी, इन तस्वीरों को बताइए, और आप देखिए इंतजार खत्म हो गया। देखिए कामधेनु की महाप्रसाद सबको प्राप्त हो रहा है। एक बड़ी खुशी की बात अभी आप देख रही थी, माननीय योगी जी ने भगवान का आरती करने के बाद कृष्ण को झूला में झुला करके
और दक्षिणा निकाल करके चढ़ाएं। बड़ी खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री जी को पता है कि यज्ञ के पत्नी का नाम दक्षिणा है, यज्ञ हो रहा है, भगवान का पूजन हो रहा है, कामधेनु से भगवान के दूध के द्वारा स्नान हो रहा है, उसके साथ उन्होंने जो आरती पूजा की है और दक्षिणा दे के मंद मन मुस्कुराते हुए यात्रा अपने आगे की तरफ बढ़ाए। मेरे को देख के बड़ी खुशी हुई। ये हम जो दर्शन कर रहे हैं ये वही दूध है, वही कामधेनु है जो सबकी मनोकामना को पूर्ण करती है। वो नंदनी का, बहुला का, कामधेनु का वो महाप्रसाद है आचार्य भगवान जी, वो वक्त है जो इंडिया डेली पर हमारे दर्शक जुटे हैं, वो दर्शन कर रहे हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन कर रहे हैं। अपनी मनोकामना को भी मांग लीजिए, क्योंकि वो वक्त आ गया है जब आपकी मनोकामना ये कामधेनु पूरी करती हैं। और श्री कृष्ण का आप ऐसा अवतार देख रहे हैं, उनका बाल अवतार देख रहे हैं, उनका नटखट अवतार देख रहे हैं, उनकी नटखट गाथाएं सुनेंगे। और साथ ही साथ आप देखिए मोर पंख जिसका जिक्र किया जाता है, फूलों से कैसे उनको सजाया जाता है। पूरी मथुरा इस वक्त, पूरी मथुरा में जय कन्हैया लाल की गूंज है। ये अद्भुत तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। कृष्ण का जन्म हो गया है, इंतजार खत्म हो गया है। झूला झुलाते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। मथुरा में कामधेनु किस तरह से दूध देते हुए श्री कृष्ण को नजर आ रही है। अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग कहानियों के साथ आज का दिन पंडित जी अपने आप में बहुत अनमोल दिन होता है, क्योंकि इस दिन का इंतजार पूरे साल कान्हा के जो भक्त हैं, जो राधा रानी के भक्त हैं, वो करते हुए नजर आते हैं। आप देखिए इस्कॉन में क्या अलग अलग इस्कॉन की हमने तस्वीरें दिखाई है अपने दर्शकों को। कृष्ण की जन्मभूमि पर देश में अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचे हैं। देखिए करोड़ों नहीं, मेरे को लगता है पूरे विश्व में ये महापर्व को, जन्मोत्सव को अरबों लोग इस व्रत को करते हैं और सब जाति के हम सब लोग करते हैं। इतनी आस्था है भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का। एक पथ भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण गोकुल से लेकर के वृंदावन और वृंदावन से लेकर भगवान नंदगांव और मथुरा की जो लीला की है, वो लीला एक हमारे जीवन में राह है, जिसमें राधा रानी साक्षी है। जो जीने को राह दे वही है राधे। बिल्कुल, और वही रहा और वही दिशा अपने भक्तों को दिखाते हुए श्री कृष्ण को आप देख पा रहे होंगे। उनके तमाम डिवोटीज जो हैं उनकी पूरी डिवोशन में लगे हुए हैं, पूजा अर्चना विधि विधान के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। इंतजार खत्म हो गया है। गीतू हमारे साथ मथुरा से जुड़ी हुई है। गीतू, इस वक्त का इंतजार किया जा रहा था और लंबे समय से आप देखिए पूरे साल भर जो लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं, साल भर इस दिन का इंतजार करते हैं। आज हमारे दर्शकों को जो भी कहीं पर भी बैठे हुए हैं उनको सीधे हम दर्शन करा रहे हैं, कान्हा के दर्शन करा रहे हैं, कामधेनु के दर्शन करा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जो मनोकामना मांगनी है मांग लीजिए, वक्त आ गया है। गीतू से संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, बजाते हुए ढोल लगा और झूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकती हैं और यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से भक्तों का जो जोश है वो बना हुआ है और बहुत ज्यादा तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आप देख सकती है। ढोल नगाड़ों के बताया था आपको कि ये नजारा जो है अद्भुत होगा और वैसा ही दृश्य हम अपने दर्शकों के माध्यम से सीधी तस्वीरें मथुरा से दिखा रहे हैं। भगवान श्री का जन्म हो चुका है आज ही के दिन और ये बिल्कुल, तो देखिए कितनी भारी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं। गीतू की आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही है। विवेक भी मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, उस ऊर्जा को थोड़ा दिखाइए और थोड़ा बताइए किस तादाद में भक्ति आपको देखने को मिल रही है, कैसे जो भक्ति में पूरा जो भक्ति रस देखने को मिल रहा है। लोग इंतजार कर रहे थे, पूरे पूरे दिन कुछ खाए नहीं थे, पिए नहीं थे, वो व्रत उनका टूट रहा है, इंतजार खत्म हो रहा है। उस ऊर्जा का भी वर्णन कीजिएगा जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि पर। तालियों की गूंज आप देख पा रहे होंगे और इस तालियों की गूंज
श्री कृष्ण जन्मभूमि में हर तरफ सुनाई दे रही है। पंडित जी, आज का दिन कितना खास है? मुझे लग रहा है कि एक ऊर्जा तो मिल रही है, लेकिन कितना भावनात्मक दृश्य है ये। भावना आप देखिए, ये एक ऐसा, मुझे लग रहा है कि ऐसा इमोशन है जो हम जो लोग पूजा अर्चना करते हैं, जो लोग कृष्ण को मानते हैं, जो लोग राधा को मानते हैं, जब आज कृष्ण की पूजा हर तरफ की जा रही है। योगी आदित्यनाथ भी किस तरह गोरखपुर में कान्हा की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं, पूरे विधि विधान के साथ। ये देखिए, झूले पर झुला रहे थे। ये दिल्ली की तस्वीरें, नोएडा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अलग अलग जगह में कितनी खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं पंडित जी। एक देखिए, सबको बधाई देना चाहता हूँ। इंडिया डेली के जो दर्शक लोग हैं, जो इतने परिश्रम से रात्रि में, मध्य रात्रि में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये ऐसा अद्भुत दृश्य है। एक बार दर्श कर लीजिए, 1 साल के लिए आपके जीवन में खुशी का भंडार भगवान कृष्ण भर देते हैं। किशोरी जी द्वार खोल लेती हैं, राधा जी भक्ति प्रदान कर देती हैं, लक्ष्मी जी धन दान से पूर्ण कर देती हैं, नारायण के कृपा से ज्ञान वैराग्य के जीवन में उत्पत्ति हो जाता है, और आपके घर में जो भी मनोकामना है वो कृष्ण को आज आप कहें और उनसे गुनगुनाएं कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। तो ये शब्द जो है आनंद का है, तो आनंद के सामने तो कोई शब्द ही दुनिया में नहीं है। पालकी की तस्वीरें देखिए। देखिए, माननीय योगी जी ने कितने सुंदर तौर तरीके से भगवान को पूजन करते हुए आज मुख्यमंत्री के पद को एक बिल्कुल किनारे करके एक साधारण भक्ति के रूप में भक्त बन के और भगवान के चरण कमल को सेवा कर रहे हैं और उसके नियम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, इससे हम लोग को सीखना चाहिए। सनातन की पीढ़ी, आने वाले बच्चों को सीखना चाहिए। बिल्कुल। और ये तस्वीरें आप श्री कृष्ण जन्मभूमि की देख रहे हैं।